तो दोस्तों गुड इवनिंग। अपने फार्म पे हूँ, रात का समय है और आज इस गाय के बारे में मैं सोच ही रहा था कि आपको प्राइस बता दूं। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में होंगे कि भाई आपने खरीदा कितने में, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे। लेकिन एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मैं गुड इवनिंग बोल रहा हूँ मगर आप वीडियो देख रहे हो सुबह में, इसलिए गुड मॉर्निंग आप लोगों को। तो इसके बारे में ज़रूरी था, बहुत सारे लोग सोच रहे थे और एक दो लोग तो यार गाय के पीछे ही पड़े हुए हैं भाई कि मुझे दे ही दीजिए, मेरे को दे दीजिए। भाई कैसे दे दूँ यार, आप लोग खुद समझिए मुझे कितना मुश्किल से गाय मिला है। मुझे खुद चाहिए कम से कम दिन का 25 लीटर करने वाली, जो कि ये कितना मुश्किल से मिला मुझे, मगर बहुत ही विश्वासी आदमी से लिया हूँ। पूरा डिटेल्स इस गाय के बारे में बताऊंगा, कहाँ से लिया, कितने का मिला और क्यों खरीदा और कितना गाय मुझे खरीदना है। उससे पहले कहूंगा अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर दें। तो यही वो गाय है। थोड़ा सा एक्चुअली हम लोग साफ़ सफाई पे कम ध्यान देते हैं। पहले ही कमेंट बहुत सारे लोग करते हैं कि साफ़ रखिए साफ़ रखिए। एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। होता क्या है कि हमारे पास जो पानी गिराने का एरिया है ना, दूसरे के खेत में अभी पानी जा रहा है, लेकिन हम लोग ऐसा सोचे हैं कि जेसीबी बुलाकर जस्ट फार्म के उस साइड में थोड़ा खड्डा करवा देंगे और पानी बहाएंगे। लेकिन पानी यार कितना ज़्यादा वेस्ट कीजिएगा, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। लेकिन गाय को साफ़ रखना भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन मैं नहीं समझता कि गाय ये जैसे मैट पे बैठ रही है तो यहाँ पे अगर गोबर रहेगा तो गोबर से थनैला होगा, ऐसा नहीं है। अगर गोबर से सिर्फ थनैला, गोबर पे बैठने से थनैला होती तो मैं जितने भी बड़े बड़े फार्म पे घूमा हूँ, देखा हूँ उनकी गायों को बैठते हुए, उनके गाय जितना गंदगी रहती है। मैं अभी इस वीडियो में कुछ लगा देता हूँ ताकि आपको भी नज़र आ जाए कि कितना गाय बड़े बड़े फार्मर कोई बांध के नहीं रखता, सब खुला रखते हैं और गोबर जहाँ तहाँ करती है, कहीं पे भी गाय बैठती है। उनकी गाय को तो थनैला नहीं होता जो कि 40 से 50 लीटर दूध करती है। तो गोबर से थनैला नहीं होता है। एक्चुअली थनैला होने का सबसे बड़ा कारण होता है गर्म ठंडा। जैसे कि बॉडी गर्म है, नीचे का जमीन अस्तर जो होता है वो ठंडा होता है तो थन पे लगता है, तो उसके वजह से होता है। और एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है थनैला होने का, तो सबसे पेट की गर्मी, पेट में अनपच हो जाना है। जैसे जो आपने खिलाया है वो बराबर पचा नहीं पाई है, उसके कारण बहुत बड़ा मतलब पागुर नहीं सही से करिए, तो सबसे बड़ा वही कारण होता है थनैला होने का। जहाँ तक मेरा अनुभव है वो आप वैसे कमेंट कर सकते हैं कि थनैला किस तरह से आपके फार्म पे होता है। तो हमने तक जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि न्यूट्रिशन की कमी की वजह से ही, यानी हम जो खिलान पिलान कर रहे हैं और वो सही से नहीं खा पाती है, उसके कारण थनैला होता है। तो रही बात, अब हम बात करते हैं अपने गाय के बारे में। साफ सफाई का बाद में बात करेंगे, एक्चुअली बनाएंगे, फिर भी जहाँ तक हो पाएगा किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि साफ़ नहीं रखना चाहिए, गंदगी में भी नहीं रखना चाहिए। जितना साफ़ रखेंगे थोड़ा खूबसूरत लगती है, लेकिन ठंडी में तो धुलना पॉसिबल नहीं है। अभी जैसे अभी जस्ट गोबर किए वो आप देख पा रहे हो, तो हटा लिया जाएगा अभी। लेकिन बात कर रहे थे कि हमने गाय कहाँ से खरीदी। तो आप लोग जानते होंगे कि नीसू, बहुत सारे लोग जान रहे हैं कि नीसू के पास से आया है। जो नीसू को जानते हैं वो उनको पता है कि वो नीसू के पास से आई है, और जो मेरे से फ़ोन पे बात वगैरह हुआ है तो वहाँ उनको पता है कि नीसू के पास से आई है। ये गाय 1 साल पहले उसने 50 या 55 हज़ार रुपये में ख़रीदा था। उसके बाद इसी गाय को लगभग 25 से 28 लीटर के बीच में वो दूध दोनों टाइम का, जब वो खरीदा था उसी टाइम निकाला था। उस टाइम पता नहीं बच्चा बाछा था बाछी था, ये तो मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन इस बार बछड़ी थी। जब वो बच्चा देने वाली थी, जब मैं फार्म पे उसके गया था और बातचीत होती थी, उसी टाइम हमारी बात हो गई थी कि ये गाय मुझे दे देना। उसने बोला था कि चलिए जाज भैया दे दूंगा मैं। तो ये जब ये बच्चा दे दी तो जैसे ही मुझे बताया उसने कि बच्चा दे दी है, दूध उसने बोला 20 लीटर कर रही है। मुझे उसने ये भी बोला कि आपको 25 लीटर वो दूध करेगी। तो मैं बोला 20 लीटर कर रही है ना, 2-4 दिन ब्याह के हो गई है। तो उसने बोला हाँ बिल्कुल कर रही है जाज भैया, आपको झूठ नहीं बोला जाएगा। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि किसी के पास से हमने खरीदा और जितना उसने दूध बोला और उतना दूध की है। ये मामूली बात नहीं है कि आपके पास से 100-150 किलोमीटर से आप अपनी गाय को, दूसरी गाय को खरीद कर लेकर आ रहे हैं, और वो भी एक सेल्समैन है, और सेल्समैन के पास बिना देखे, मैंने इस गाय को देखने मैं नहीं गया था, उसने वीडियो भेजा, फ़ोन पे बात हुई, हमने 2-4 फार्मरों से बात करी, वीडियो भेजा और मैंने पूछा कि गाय कैसा है। वो सभी ने सेलेक्ट किया और मैं गाय डायरेक्ट पैसा भेजा और खरीद मंगवा लिया। मतलब कहने का ये है कि विश्वास से ही मैंने बहुत सारी गाय खरीदी है, लेकिन ये गाय जो है विश्वास पे एकदम बिल्कुल खरी उतरी है। यानी कि जितना उसने बोला है उतना दूध निकाली है, ये मामूली बात नहीं है। अब मैं बात करूं प्राइस का, तो यार को जो भी फार्म पे होता है,
मैं गाय का लगभग जितना एक्यूरेट, यानी कि 500,000 का तो बात नहीं किया जा सकता, लेकिन एक्यूरेट प्राइस बताया जाता है हमेशा से। इस गाय का 65,000 मुझे लाकर यहाँ पे पड़ गया है। 65,000 में आपको एक बछिया गिफ्ट मिल रहा है, प्लस में गाय जानकार है, मतलब ऐसा देखने से बॉडी स्ट्रक्चर से भी आप कोई भी कहेगा कि तीसरी ब्यात की होगी, भले ये दांत में मिली हुई हो। और दूध, इसका कैपेसिटी की बात करूं तो 28 लीटर दूध मैं गारंटी देता हूं कि हमारे फार्म पे भी ये दूध कर देगी। मात्र अभी तक हम लोग जो खिला रहे हैं मक्के का दर्रा, गेहूं का दर्रा, चोकर, खल, बस, और जो हमारा प्रीमिक्स होता है 250-300 ग्राम लगभग, सिर्फ यही चीज देकर इतना दूध निकाल रहा हूं। जो कि अगर इस गाय को जो एक न्यूट्रिशन होता है, जो हर चीज मिलना चाहिए, जैसे हरा चारा, साइलेज जो भी हो, और उसके बाद प्रोटीन के लिए हरा चारा साइलेज हो गया, प्लस में जो चुन्नी होता है, खल 3-4 प्रकार का जो मिल जाए, अगर इसका 20% का जो एक वैल्यू वाली जो फीडिंग होती है ना, उस तरह का फीडिंग अगर इस गाय को मिल जाता है, दाना मिल जाता है, तो मैं समझता हूँ कि लगभग 28 से 30 लीटर दूध मेरे फार्म पे करके दिखाएगी। मैं अगर कोशिश करूंगा कि इसका मिल्क रिकॉर्ड भी आपको किसी वीडियो में दिखाऊं। प्राइस की बात कर लेते हैं। मान लिया जाए इस गाय को मेरे फार्म तक 65,000 में आपको अगर 28 लीटर वाली गाय मिल रही है, तो मैं नहीं समझता कि इंडिया के अंदर कोई भी राज्य में इससे सस्ता गाय है। यूपी के कुछ एरिया में मुझे जहाँ तक के जब से योगी जी आए हैं, कुछ गाय सस्ता हुई है, लेकिन गाय इतना सस्ता होने के वजह से नुकसान किसका है? किसान का ही नुकसान है। गाय सस्ता नहीं होना चाहिए था। मेरे हिसाब से इसका प्राइस कम से कम 70 से 80 हज़ार रुपया होना चाहिए। एक बढ़िया बछिया तैयार करने के लिए आपको लगभग 60,000 रुपये खर्च करने ही पड़ते हैं। तो कोई भी अगर बढ़िया बछिया तैयार कर रहा है और उसका 60,000 रुपया खर्च कर रहा है, तो जाहिर सी बात है उसको 70 से 80 हज़ार रुपया मिलना चाहिए। तो गाय का प्राइस जो हमारे बिहार और यूपी के बात करूँ, इतना प्राइस सस्ता है, तो ये किसान का ही लॉस है। अगर कोई किसान इस तरह का गाय तैयार करता है, उसके बाद उसको प्राइस सही नहीं मिलता है, तो गाय पालना छोड़ देगा, तैयार करना छोड़ देगा। फिर अगर छोड़ देता है तो समझ लीजिए कि किसान का कितना लॉस होता है। किसान जो भी होता है, खेती के साथ साथ 2-4 गाय पालता है, बछिया तैयार करता है और उसको लास्ट में बेचता है। तो बेचने के बाद अगर उसको प्राइस नहीं मिलता है, सही दाम नहीं मिलता है, तो जाहिर सी बात है किसान का ही लॉस है। अगर इस गाय का पंजाब में बात करें तो लगभग 30 से 35 लीटर बोलकर लगभग 1 लाख रुपये, 80,000 रुपये, 90,000 रुपये ले लेंगे। उसके बाद आप ट्रांसपोर्ट में कहीं पे भी लेकर जाते हैं तो लगभग 10 से 15,000 रुपये एक गाय के पीछे खर्च आता है। तो अगर बिहार या यूपी की बात कर लूँ तो 65,000 रुपया जो हम लोग ला कर पड़ा है, तो हम लोगों को कोई खास ज़्यादा, मैं नहीं समझता कि ज़्यादा है। आप क्या समझ रहे हैं? आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको 65,000 ज़्यादा लगा, कम लगा। मैं तो समझता हूँ कि सस्ता है। किसान अगर गाय तैयार कर रहा है तो उसका एक सही प्राइस मिलना चाहिए, ताकि वो उत्साहित होकर वो भी तैयार कर सके। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो ज़रूर कर दें। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।